आज की ये बेहतरीन क्लास आपकी रहने वाली है टाइम स्पीड और डिस्टेंस के दूसरे टाइप, जो कि है आपका औसत गति या औसत चाल। तो जय हिंद प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ्स, जहां पर हम देख रहे हैं टाइप 2 और एवरेज स्पीड। चलिए चलते हैं, इसमें हम क्या क्या आज सीखने वाले हैं उसको जानते हैं। पहला चीज सीखने वाले हैं कि औसत गति होता क्या है और ये निकाला कैसे जाएगा। इसके निकाला जाता है टोटल डिस्टेंस। मान लीजिए दूरी 1, दूरी 2, दूरी 3, इस तरीके से आपके पास बहुत सारी दूरियां हैं और टोटल टाइम, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, इस तरीके से आपके बहुत सारे टाइम है, तो कुल दूरी और कुल समय को भाग दी। दूसरा है कि जब डिस्टेंस सेम हो, जैसे मान लीजिए कि आपका 10 किलोमीटर की दूरी आपका चला गया 20 के स्पीड से और आपका एक बार चला गया 50 के स्पीड से, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। बाकी नॉर्मली अगर आप निकालना चाहें तो नॉर्मली कैसे निकलता है, तो आपका 50, 20, 70 हो गया, आपका 10/20 प्लस में आपका 10/50, इसको हल करके जो है आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर तीन दूरी आपका समान हो तो तीन दूरी के लिए जो है फॉर्मूला S1 S2 S3 आपका जो है, उसके अलावा S1 इंटू S2, S2 इंटू S3, S3 इंटू S1, तो ये चीजें हैं। जब आपका समय फिक्स्ड हो, यानी कि टाइम नियत हो, टाइम क्या हो, नियत हो, जैसे मान लीजिए कि आपका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 29 मिनट चला और स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से भी 29 मिनट चला, यानी दोनों कंडीशन में टाइम क्या है, फिक्स है, तो दोनों स्पीड को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपका औसत स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पर मोटा मोटी यही चीज लिखा हुआ। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्नों से और समझते हैं और बेहतरीन चीज। पहला सवाल, एक व्यक्ति ए से लेके बी 25 किलोमीटर तक 30 मिनट में चलता है और बी से सी आपका 30 मिनट में 45 किलोमीटर, यानी कि तीन बिंदु है, एक है ए, एक है बी और एक सी। यहाँ से यहाँ तक 25 के स्पीड से और यहाँ से यहाँ तक 45 के स्पीड से, दोनों में टाइम सेम है, यहाँ भी 30 मिनट और यहाँ भी 30 मिनट लिया है। जब टाइम सेम हो तो ये दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। अभी हम लोग पढ़े थे 30/70/2, यानी स्पीड हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। आशा करते हैं कि आप ये सवाल समझ गए होंगे। अगर बेसिक तरीके से कोई बनाना चाहे तो आप बेसिक तरीके से कैसे बनाइएगा, तो ध्यान दीजिए 25 इंटू 1/2, ये आ जाएगा आपका दूरी, और आपका 45 इंटू 1/2, ये आ जाएगा आपका दूरी, और यहाँ से आपका 30 मिनट, 30 मिनट आपका हो जाएगा 1 आवर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, एक व्यक्ति नोएडा से दिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, फिर दिल्ली से हरियाणा 15 किलोमीटर से आता है, यानी नोएडा से आपका दिल्ली, आपका और दिल्ली से हरियाणा, यहाँ से यहाँ जाता है 10 और यहाँ से यहाँ जाता है 15 किलोमीटर। यदि दूरियां समान है, यानी अगर मान लो यहाँ x किलोमीटर है तो यहाँ भी x किलोमीटर है, तो जब दूरी समान होता है और दो स्पीड दिया हो तो औसत स्पीड कैसे निकलता है, अभी आपको बताए 2 इंटू आपका दोनों स्पीड का गुना और दोनों स्पीड का योग, यानी कि 3, 5, 2 आपका हो गया 4 के 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिनको बनाना है वो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। दूरी पहला, दूरी दूसरा, और दूरी समान है तो दोनों दूर आ जाएगा। अभी दूरी दिया हुआ है, हमको चाल की औसत निकालनी है, तो टाइम नहीं पता है, तो कुल दूरी बटा आपका चाल और दूरी बटा आपका चाल, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से ये दोनों ऊपर चला जाएगा, दूरी से दूरी कट जाएगा, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, एक व्यक्ति ए से बी 29 किलोमीटर 29 मिनट में और दूसरा व्यक्ति बी से सी आपका जो है 39 किलोमीटर की स्पीड से 29 मिनट में। पहले जैसा ही सवाल है, टाइम आपका सेम दिया हुआ है, टाइम जो है क्या आपका सेम है। जब टाइम सेम है तो स्पीड का आधा आपका एवरेज हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 5 इस पर 34 किलोमीटर। हम कैसे निकाले, डायरेक्ट ध्यान दीजिए, बिना लिखे क्या निकाले, हम मान लिए कि डेविएशन मेथड से एवरेज, ये 29 होगा तो ये 10 ज्यादा है, यानी कि 10 को 2 आदमी पर बांटेंगे तो 5, तो 29 में से 5 जोड़ देंगे या 39 में से 5 घटा देंगे। बाकी आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल काफी बेहतरीन सवाल है। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी तथा स्थान बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात दिया है 3 और 5,
यानी कि ए, बी और सी, ये 3 और 5 के अनुपात में है, कुछ होगा लेकिन अनुपात में दिया हुआ है। चलिए, एक व्यक्ति ए से बी x किलोमीटर की यात्रा से और बी से सी आपका 50 किलोमीटर की यात्रा से गति करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी गति, औसत गति कितना है आपका 40 किलोमीटर, तो ध्यान दीजिए कि उसका जो है आपका x - 10 और x + 1 का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, अभी अगर डायरेक्ट हमको सिर्फ और सिर्फ अगर दूरी की चर्चा नहीं होती या दूरी समान होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, लेकिन दूरी समान नहीं है। चलिए, अभी हमको दूरी पता है 3 और 5 के अनुपात में है, ठीक है। तो 3 और 5 टोटल डिस्टेंस कितना है 8, ए बी सी डी एक्स कुछ भी मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 3 ए है दूरी और एक्स के स्पीड से, और आपका यहाँ पर कितना है अगला 5 ए है दूरी और आपका 50 की स्पीड से, तब जाके ये पूरा दूरी और ये पूरा समय, ये क्या निकला दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, तो 40 के स्पीड से एवरेज आया। कितना के स्पीड से आया 40 का। अगर हम ए कॉमन ले लें तो ए से ये निपट जाएगा, 8 से 40 5 मरते में कट जाएगा, 5 से ये 10 मरते में कट जाएगा, यानी अगर देखा जाए तो 10 तिहाई 30 और ये हो जाएगा x, यानी कि 1 बटा आपका 30 प्लस x बटा में हो जाएगा 10, x बराबर यहाँ पर 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो गया आपका 5, कितना हो गया आपका 5। तो ये ऊपर चला जाएगा 10x, यानी कि ये जो है आपका 10x बराबर 5 और ये आपका 30 प्लस x इधर आ जाएगा, तो 5 से ये कट गया 2x, यानी x का मान कितना हो गया 30। तो 30 में से 10 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 20। तो 20 वाला अनुपात क्या है, ये वाला है, बाकी कोई नहीं है। और 30 में 1 जोड़ेंगे तो 21, यानी ये वाला अनुपात हो जाएगा 30 - 10 अनुपात 30 + 1। ये चीजें ये आए। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर आपके। अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति ए से बी तक 36 किलोमीटर 74 मिनट में और बी से सी तक 45 किलोमीटर 111 मिनट में तय करता है, तो औसत गति क्या है। तो टाइम का रेशियो दिया हुआ है 74 × 111, कटने वाला है तो ध्यान दीजिए 2 और ये 37 आ रहा है, यानी इसका या तो 2 से नहीं तो 37 से, तो 2 से नहीं कटेगा 37 से देख लेते हैं, 7 × 21 3 × 9 2 11, यानी 37 से कट जाएगा 2 और 3 के रेशियो में। ठीक, अभी देखिए हमको टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ, तो टाइम इंटू स्पीड आपका क्या होता है डिस्टेंस। तभी देखो इसको आवर में बदलने मत जाइएगा, क्योंकि रेशियो में है तो फिर काटा पीटी हो ही जाएगा, यानी कि 36 × 2 प्लस अगर 74 नहीं है 45 है स्पीड ना, 45 है, और 45 × 3 ये हो गया टोटल डिस्टेंस, और यहाँ से आ गया टोटल टाइम। तो 36 गुना 72 और 45 तिहाई हो गया आपका 4 तिहाई 12, यानी 135 बटा 5। यहाँ से हो गया आपका 7 और 7 × 3 = 10, 207, यानी कि अगर देखा जाए तो 4 × 5 = 20, 1 41.4 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, मोहित 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से अपने ऑफिस जाता है और 1 मीटर प्रति सेकेंड से घर से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में मोहित की औसत गति इतना है, तो दूरी सेम है। दूरी क्या है आपका सेम है, तो किलोमीटर में आंसर दिया है तो इसको किलोमीटर में बदल लेते हैं, तो इसके लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये स्पीड हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दूरी सेम हो तो औसत स्पीड 2 × स्पीड 1 और इंटू में आपका स्पीड 2 और बटा में स्पीडों का योग, यानी कि आपका 36 बटा में x और बराबर एवरेज स्पीड जो कि है 12, और इसको बदलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18/5, 18 से कट जाएगा 2, 4 से आपको कट गया 3 मरतबा, तो यहाँ पर हो गया आपका 5x, तो यहाँ पर हो गया आपका 36 या 108 + 3x, यानी कि यहाँ हो गया 2x बराबर 108। x का मान कितना हो गया 5 और 4, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति
घंटा। x का मान कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप चाहे तो इसको ऑप्शन रख के भी बना सकते थे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला ये आज का लास्ट सवाल है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की स्पीड से 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की स्पीड से 140 किलोमीटर चलता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? 80 के स्पीड से 60 है, यानी कि दूरी कितना हो गया 60 और 90 एक 60 और 100 160 और 140, यानी दूरी हो गया 300 किलोमीटर। अब टाइम कितना हो जाएगा तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल यानी कि ये हो गया 3/4। इसकी बात कर ले तो आपका कितना हो जाएगा दूरी बटा चाल यानी कि 10/9। और इसकी बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा दूरी बटा चाल यानी कि 7/6। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36, यानी कि 300 गुने 36 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ 9 दिए 27 प्लस में आपका 30 प्लस में आपका कितना आ जाएगा तो आपका 742। तो आपका क्षेत्रीय 18,0,108 यानी 1080 पर 10। और ये हो गया आपका 7 और 2 9 और आपका 4 और 3 7 और 2 9 1 10 109, यानी लगभग 4 जो है 10 मरतबे में आपका अगर देखा जाए तो लगभग एक दहाई यानी कि 9 9 से 9 में 81 9 लगभग जो है आपका अगर 10 से गुना करते तो कट जाता है, यानी लगभग 99 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। डेसिमल में आपका आना चाहिए था। तो हमको लगा वो अगला सवाल आपका लास्ट है, लेकिन लास्ट नहीं था। चलिए लास्ट ये सवाल है, एक बस ने अपनी यात्रा का 2/5 भाग 30 किलोमीटर से और शेष का 2/5 भाग 45 किलोमीटर से और शेष बच जाता है 30। अगर हम इसके इनिशियल स्टेज को यानी कि 5 मान लेते हैं तो 5 का 2/5 यानी 2 रेशियो, अब बच जाता है 3। और 3 का अगर हम 2/3 मान लेते हैं यानी कि 2 रेशियो, तो 2 और 2 4 रेशियो खत्म कर चुका है, तो शेष बचा है 1 रेशियो। शेष कितना बचा है 1 रेशियो। 1 का मान है 30 किलोमीटर, तो आपका इसका मान कितना हो जाएगा टोटल दूरी हो गया 150 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना हो गया 150 किलोमीटर। अभी टोटल दूरी 150 यानी कि ये 2 रेशियो में 60 और ये भी कितना हो गया 60, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा तो 60 30 किलोमीटर के हिसाब से तो आपका 1/2 आपका 45 किलोमीटर के हिसाब से तो आपका 15 चौके 60 और 15 दिया 45 4/3 सॉरी ये उल्टा लिख दिया है, ये 2 होता है 1/2। और चौथे की बात कर ले आपका तो चौथा कितना है आपका 60 किलोमीटर के हिसाब से, यानी ये 1/2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 150 गुने एलसीएम का मान 6 ऊपर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 6 गुना 12 आपका 4 गुना 8 और आपका 3, तो 15 6 90 यानी कि 900 और ये हो गया 8 3 11 गुना 22 और 23, कितना हो गया आपका 23। तब इसमें से देख लेते हैं अगर 40 मरतबे देखे हम गुना करके तो आपका 4 दिया 12 और 4 गुना 8 और 1 9 यानी कि 902 आ रहा है। इसका मतलब 40 नहीं होगा, 40 से कुछ ही कम होगा। तो 40 से कुछ ही कम वाला ऑप्शन ये है 39 पॉइंट आपका 13 किलोमीटर। तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है।